फेसलेस फोकस में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, मैं आखिर इस दुनिया में कर क्या रहा हूँ? नौकरी है, पैसा भी आ रहा है, बाहर से जिंदगी ठीक लगती है, मगर अंदर कोई खालीपन है। एक ऐसा सवाल जो बार बार मन में गूंजता है, क्या वाकई मैं खुश हूँ? हर सुबह हम नींद से उठते हैं, तैयार होते हैं, काम पर जाते हैं और फिर वही दिनचर्या दोहराते हैं। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्या हम जी रहे हैं या सिर्फ मौजूद हैं? इन्हीं सवालों के बीच एक दिन मुंबई की भीड़भाड़ भरी ट्रैफिक में गौरी गालदास एक दोस्त के साथ कार में बैठे थे। वो दोस्त एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में टॉप लेवल पर काम करता था। बैंक बैलेंस भरपूर, गाड़ी लग्जरी, नाम और शोहरत की कोई कमी नहीं, मगर चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। आंखों में बेचैनी थी, मन में शांति का नामो निशान नहीं। गौरी गालदास ने मुस्कुराकर उससे पूछा, सब कुछ होते हुए भी तुम इतने परेशान क्यों हो? इस सवाल ने उस दोस्त को चुप कर दिया और फिर शुरू हुई एक ऐसी बातचीत जो सिर्फ उनके बीच नहीं रही, बल्कि हर उस इंसान के लिए जरूरी बन गई है जो जिंदगी के असली मायनों को समझना चाहता है। आज हम उसी यात्रा पर चलेंगे जहां हम जिंदगी को उसके 4 मुख्य पहियों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। हमारा खुद से रिश्ता, हमारे करीबी संबंध, हमारा काम और हमारे अंदर की आत्मा। अगर इनमें से कोई भी एक हिस्सा कमजोर हो गया तो जिंदगी की गाड़ी डगमगाने लगती है। और इस यात्रा का मकसद ये नहीं कि हम सिर्फ सुने, बल्कि ये है कि हम महसूस करें हर शब्द को, हर अनुभव को और हर उस भाव को जो शायद सालों से हमारे अंदर कहीं दबा हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं उस रास्ते पर जहां शायद आप पहली बार अपने आप से मिलेंगे। क्या आप सच में अपने आप को जानते हैं? बहुत से लोग खुद को जानते हुए भी नहीं जानते। वो खुद के अंदर की आवाज दबा देते हैं, डर, चिंता और असुरक्षा के पीछे छुपाकर, और फिर ये आवाज धीरे धीरे गुम हो जाती है। गौरी गालदास कहते हैं कि जिंदगी में सबसे जरूरी रिश्ता अपने आप से होता है। अगर यह रिश्ता टूटा तो बाकी सब कैसे सही रह सकते हैं? अगर आप खुद के साथ ईमानदार नहीं रहेंगे तो कोई भी रिश्ता, कोई भी काम, कोई भी खुशी आपको पूरा नहीं कर पाएगी। एक कहानी याद आती है। एक नौजवान था जो हर दिन भागता रहता था। पढ़ाई, नौकरी, दोस्तों से मिलने, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने में इतना उलझा कि उसने अपने दिल की आवाज सुनना बंद कर दिया। एक दिन अचानक उसे लगा कि वो बिल्कुल खो सा गया है। कहाँ जा रहा है, क्यों और किस लिए? उसने कुछ पल रुककर खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में खुश हूं? क्या मेरे अंदर सुकून है? क्या मैं वह इंसान हूं जो मैं बनना चाहता हूं? इस सवाल ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। अब जब हम खुद को समझने की कोशिश करते हैं तो अगला कदम है अपने रिश्तों को समझना। रिश्ते हमारी जिंदगी का वो हिस्सा हैं जो हमें बांधते भी हैं और हमें उड़ने की ताकत भी देते हैं। पर क्या हम सच में समझ पाते हैं कि हमारे रिश्तों में क्या चल रहा है? क्या हम बस बातें कर रहे हैं या सच में सुन रहे हैं? कई बार हम अपनों की बातों को अनसुना कर देते हैं क्योंकि हमारा मन कहीं और होता है। काम, तनाव या अपनी उलझनों में हम इतना खो जाते हैं कि सामने वाला केवल एक साया बनकर रह जाता है। गौरी गालदास बताते हैं कि रिश्तों में सबसे बड़ी ताकत होती है सुनना। सिर्फ सुनना, बिना बीच में टोके या जज किए। जब आप सच में सुनते हैं तो समझते हैं, और समझना रिश्तों की सबसे बड़ी दवा है। एक दंपति की कहानी याद आती है जो वर्षों तक एक दूसरे से दूर होते चले गए थे क्योंकि वे एक दूसरे को सुनने की जगह जवाब देने में लगे थे। फिर उन्होंने एक दिन तय किया कि वे सच में सुनेंगे, बिना रोक टोक के। धीरे धीरे वो रिश्ता वापस अपनी पुरानी गर्माहट में लौट आया। अब बात करते हैं काम की। काम जो हमें पहचान देता है, जो हमें आर्थिक सुरक्षा देता है और जो हमें दुनिया में अपनी जगह बनाना सिखाता है। लेकिन क्या सिर्फ काम करना जिंदगी है? क्या केवल सफलता पाने के लिए जीना है? गौरी गालदास कहते हैं कि काम का असली मकसद होता है जीवन को बेहतर बनाना, न कि खुद को थकाना। जब काम आपका शौक बन जाता है तो आप उसमें खो जाते हैं, पर जब काम सिर्फ बोझ लगने लगे तो जिंदगी एक संघर्ष बन जाती है।
आज की दुनिया में बहुत से लोग अपनी नौकरी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपनी जिंदगी की खुशियों को भूल जाते हैं। काम के पीछे भागते भागते रिश्ते टूट जाते हैं, स्वास्थ्य खराब हो जाता है और मन बेचैन रहने लगता है। इसलिए जरूरी है कि हम काम को एक संतुलित हिस्सा बनाएं, जहां हम मेहनत भी करें पर खुद के लिए समय भी निकालें, जहां हम सफल हों पर खुश भी रहें। और आखिर में बात करते हैं उस गहरे नजर न आने वाले हिस्से की, जिसे हम आत्मा या आध्यात्मिकता कहते हैं। आध्यात्मिकता किसी धर्म का नाम नहीं, किसी पूजा का तरीका नहीं। ये है अपने अंदर झांकने की कला, अपने मन, अपने विचारों और अपने भावनाओं को समझने की प्रक्रिया। गौरीकाल दास बताते हैं कि जब हम अपने अंदर की आत्मा से जुड़ते हैं तो हमारे जीवन में सच्ची शांति आती है। ये शांति किसी बाहरी चीज से नहीं आती, न पैसे से, न पद से, न शोहरत से। वो शांति आती है जब हम अपने आप को स्वीकार करते हैं, अपनी कमजोरियों, अपनी खूबियों और अपने सफर को। एक दिन जब आप अकेले बैठते हैं और अपने दिल की आवाज सुनते हैं तो आपको एहसास होता है कि हम सिर्फ यह शरीर नहीं है, हम एक अनुभव हैं, एक ऊर्जा है जो इस दुनिया में अपना असली मकसद खोज रही है। यही है लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स की सबसे बड़ी सीख। जिंदगी में संतुलन खोजो, खुद से प्यार करो, रिश्तों को समझो, काम को सम्मान दो और अपनी आत्मा को शांति दो। जब आप ये चारों बातें संतुलित कर पाओगे तभी आपकी जिंदगी असली मायनों में सफल होगी, न कि केवल दिखावे की सफलताओं से। जब हम अपने आप से जुड़ने की बात करते हैं तो अक्सर हमारी सबसे बड़ी चुनौती होती है अपने मन की बेचैनी और डर को समझना। हमारा मन कई बार ऐसी बातें सोचता है जो हमें नीचे गिरा देती हैं। मैं काबिल नहीं हूं, मैं असफल हो जाऊंगा, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। ये आवाजें हमारे भीतर बार बार गूंजती रहती हैं। गौरीकाल दास कहते हैं कि ये डर हमारे अंदर के सबसे बड़े शत्रु हैं, जो हमें रोकते हैं हमारी असली क्षमता तक पहुंचने से। पर सवाल ये है, क्या हमने कभी इन डर और नकारात्मक सोचों को चुनौती दी है, या हम उन्हें सच मानकर अपनी संभावनाओं को सीमित कर लेते हैं? किसी दिन एक अनुभव हुआ कि जब एक व्यक्ति ने अपने भीतर के डर का सामना किया और कहा, तुम मेरे रास्ते में नहीं आ सकते, तब उसके जीवन में असली बदलाव आया। जब हम डर से लड़ते हैं तो हमारा मन खुलता है, हमारी सोच बढ़ती है और हम खुद को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने मन की इन आवाजों को पहचानें, समझें और उन्हें धीरे धीरे शांत करना सीखें। अब बात करते हैं रिश्तों की गहराई की। रिश्ते केवल साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम खुद को देख सकते हैं। जब हम अपने प्रियजनों की खुशियों और दुखों को महसूस करते हैं तो हम अपनी संवेदनशीलता और सहानुभूति को बढ़ाते हैं, और यही सहानुभूति हमें बेहतर इंसान बनाती है। गौरीकाल दास एक बात कहते हैं, रिश्तों में जो सबसे जरूरी चीज है वो है समय देना। ना कि महंगे तोहफे, ना कि बड़ी बड़ी बातें, बस साथ बैठना, बातें करना और एक दूसरे को सुनना। बहुत से लोग सोचते हैं कि रिश्ते तभी अच्छे रहते हैं जब सब कुछ सही हो, लेकिन असल में रिश्तों की मजबूती कठिनाइयों में झलकती है। जब हम अपने अपनों की गलतियों को स्वीकार करते हैं, उनकी कमजोरियों को समझते हैं, तब रिश्ता सच्चा और गहरा बनता है। काम की दुनिया में जब हम पूरी ताकत लगा देते हैं तो कई बार हमारी प्राथमिकताएं उलट पुलट जाती हैं। पर याद रखिए, काम कोई अंत नहीं है, बल्कि जिंदगी का एक हिस्सा है। काम हमें नई ऊर्जा दे सकता है, लेकिन अगर वह तनाव, थकान और बेचैनी लाए तो हमें अपने काम करने के तरीके पर पुनर्विचार करना होगा। गौरीकाल दास बताते हैं कि काम और आराम का संतुलन जरूरी है। काम में इतनी लगन हो कि हम उसका आनंद लें, और आराम इतना कि हम खुद को फिर से तरोताजा कर सकें। अगर हम लगातार भागते रहे तो हमारा शरीर और मन दोनों ही कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम छोटे छोटे पल निकालें खुद के लिए, प्रकृति के करीब जाएं, अपनी पसंदीदा चीजें करें और अपने मन को शांत करें। अब सबसे अंत में उस गहरे हिस्से की बात करते हैं, आध्यात्मिकता, जो हमें
अंदर से जोड़ती है। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि जीवन में असली खुशी बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है। जब हम अपने अंदर की आवाज सुनते हैं, अपने विचारों और भावनाओं के साथ शांति बनाते हैं, तो हम असली सुख का अनुभव करते हैं। गौरी गालदास कहते हैं, जब हम अपने भीतर की इस गहराई से जुड़ते हैं तो जीवन में आने वाली हर समस्या भी एक चुनौती नहीं बल्कि एक अवसर बन जाती है। आध्यात्मिकता का मतलब किसी विशेष धर्म का पालन नहीं बल्कि जीवन के प्रति एक गहरा और सकारात्मक नजरिया है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम हर परिस्थिति में शांति बनाए रखें, कैसे हम दूसरों के लिए दया और सहानुभूति रखें और कैसे हम अपने जीवन का उद्देश्य समझें। जब हम जिंदगी के ये 4 हिस्से खुद से जुड़ाव, रिश्ते, काम और आध्यात्मिकता संतुलित कर लेते हैं तो हम एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जो न केवल सफल होती है बल्कि सार्थक और खुशहाल भी होती है। किताब में एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है जो ये समझाती है कि कैसे छोटी छोटी आदतें हमारी जिंदगी का बड़ा असर डालती हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो रोज सुबह जल्दी उठता था। उसकी आदत थी कि वो हर दिन 1 कप गर्म पानी पीता और थोड़ी देर ध्यान करता। ये छोटी सी आदतें उसके पूरे दिन की ऊर्जा और मानसिक शांति का आधार थीं। लोग उससे पूछते थे, आप इतनी शांति और खुशी कैसे बनाए रखते हैं? वो मुस्कुराकर कहता, ये रोजाना की छोटी छोटी आदतें हैं जो मेरी जिंदगी का आधार हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी के बड़े बदलाव के लिए हमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बस अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों को बेहतर बनाना होता है। अब एक और अहम बात जो किताब में बताई गई है, सकारात्मक सोच की ताकत। हमारे दिमाग में अक्सर नकारात्मक विचार आते हैं जो हमें पीछे खींचते हैं, लेकिन अगर हम अपनी सोच को नियंत्रित करें और हर परिस्थिति में सकारात्मक पहलू देखें तो हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। एक बार एक युवक अपनी नौकरी खो बैठा। वह निराश था, डर रहा था कि अब क्या होगा, पर उसने अपनी सोच बदली और सोचा ये एक मौका है कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का। वहां से उसने अपनी खुद की छोटी सी कंपनी शुरू की और आज वह सफल उद्यमी है। इससे हमें सीख मिलती है कि हमारी सोच हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम सोच को सकारात्मक बनाते हैं तो हमारे सामने अनगिनत नए अवसर खुलते हैं। किताब में यह भी कहा गया है कि आभार व्यक्त करना हमारी मानसिक और भावनात्मक सेहत के लिए बहुत जरूरी है। हर दिन कुछ समय निकालकर उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो, स्वास्थ्य हो या फिर जीवन की छोटी छोटी खुशियां। जब हम आभार की भावना रखते हैं तो हमारे मन में शांति आती है और हम जिंदगी को बेहतर नजरिए से देखते हैं। आगे किताब हमें यह भी समझाती है कि जिंदगी में विफलता से डरना नहीं चाहिए। विफलता सिर्फ एक अनुभव है जो हमें सिखाती है कि क्या सही नहीं है और हमें सही रास्ते पर ले जाती है। कई महान लोगों ने कई बार असफलता देखी मगर उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी सफलता का राज था लगातार कोशिश करते रहना। ये सब बातें जब हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न सिर्फ बेहतर इंसान बनते हैं बल्कि एक खुशहाल और सफल जिंदगी जीने लगते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि हम सब अपने भीतर एक अनजान समंदर लिए घूम रहे हैं। उस समंदर के भीतर हमारे सपने, डर, उम्मीदें और भावनाएं छुपी हैं और अगर हम उस समंदर को समझने की कोशिश नहीं करते तो हम सतही रहते हैं, जैसे एक नाव बिना किसी दिशा के बहती रहती है। गौरी गालदास कहते हैं कि असली खुशी और सफलता तब आती है जब हम उस समंदर की गहराई में उतरते हैं, अपने आप से सच्चाई से मिलते हैं और खुद को समझने लगते हैं। अब बात करते हैं जिंदगी के उस हिस्से की जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, खुद की सीमाओं को पहचानना और उन्हें स्वीकारना। बहुत बार हम खुद से असंभव उम्मीदें रखते हैं, सोचते हैं कि हमें सब कुछ एक साथ पाना है, सफलता, रिश्ते, पैसा, शांति। पर जब हम असंभव उम्मीदें रखते हैं तो निराशा हमारे करीब आती है। किताब में बताया गया है कि अपने आप को समझना, अपनी कमजोरियों को स्वीकारना ही असली ताकत है।
जब हम खुद की सीमाओं को पहचान लेते हैं तो हम बेहतर योजना बना पाते हैं, सही दिशा चुन पाते हैं और जिंदगी को संतुलित कर पाते हैं। एक और अहम बात, समय का महत्व। हमारे पास समय सीमित है और ये किसी का इंतजार नहीं करता। गौरी गाल दास बताते हैं कि समय की कदर करना हमें सिखाता है कि हम अपने लिए, अपने रिश्तों के लिए और अपने सपनों के लिए सही निर्णय लें। जब हम अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे पल निकाल कर खुद को देते हैं तो हम न केवल बेहतर महसूस करते हैं बल्कि जिंदगी में एक नई ताजगी भी आती है। अब मैं बात करता हूं उस जिंदगी की छोटे छोटे पलों की खुशी की जिन्हें हम अक्सर खो देते हैं। किताब कहती है कि जिंदगी के असली रंग छोटे पलों में छुपे हैं, जैसे एक प्याला चाय की गर्माहट, किसी की मुस्कान, बच्चे की हंसी, एक प्यारा एहसास। जब हम इन पलों को महसूस करना सीख जाते हैं तो हमारा मन शांति से भर जाता है और इसी शांति के साथ हम बड़े लक्ष्यों के लिए भी ताकत जुटाते हैं। आखिरकार जो सबसे बड़ा सबक है, जिंदगी में संतुलन। हमेशा याद रखें, खुद से प्यार, रिश्तों की अहमियत, काम की लगन और आध्यात्मिक शांति, ये 4 स्तंभ हैं आपकी जिंदगी के। इनका संतुलन बनाए रखना ही असली सफलता है। अगर इनमें से कोई भी स्तंभ कमजोर होगा तो जिंदगी टगमगाएगी। अब आगे मैं किताब के कुछ और खास विचार और कहानियां बताने जा रहा हूं जो आपकी सोच को और गहराई देंगे। कहानी, परिवर्तन की शक्ति। एक समय की बात है, एक युवक अपने जीवन से परेशान था। वह अपनी नौकरी, रिश्तों और खुद से संतुष्ट नहीं था। एक दिन उसने ठाना कि वह बदलाव लाएगा। उसने अपनी दिनचर्या बदली, सुबह जल्दी उठना शुरू किया, मेडिटेशन किया, पुरानी आदतें छोड़ी और नए लोगों से मिलने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन शांत हुआ, रिश्ते बेहतर हुए और काम में भी सफलता मिलने लगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिवर्तन का डर छोड़कर परिवर्तन को अपनाना ही असली जीत है। कहानी, दया और करुणा की ताकत। एक बार एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। वह बहुत गरीब थी लेकिन हमेशा दूसरों की मदद करती थी। लोगों ने पूछा, आपके पास कुछ भी नहीं, फिर भी आप दूसरों की मदद क्यों करती है? उसने मुस्कुराकर कहा, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपने मन को शांति देते हैं। यही असली खुशी है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में दया और करुणा हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आत्मविश्वास की अहमियत किताब में बताया गया है कि आत्मविश्वास किसी भी सफलता की नींव होता है। जब तक हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, कोई भी बाहरी सफलता हमें सच्चा संतोष नहीं दे सकती। पर आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि हम गर्व या अहंकार से भरे रहें, बल्कि इसका मतलब है खुद की ताकत और कमजोरियों को समझना और फिर भी खुद को बिना शर्त अपनाना। जब हम आत्मविश्वास के साथ अपने काम करते हैं तो हमारी ऊर्जा और उत्साह दूसरों को भी प्रेरित करता है। हमारे आसपास के लोग हमारी इस चमक को महसूस करते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। निरंतर सीखने की प्रक्रिया, जीवन में कभी भी सीखना बंद न करें। किताब कहती है कि ज्ञान और कौशल बढ़ाना एक ऐसा सफर है जो कभी खत्म नहीं होता। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वे अपनी प्रगति को भी रोक देते हैं। चाहे वह नई भाषा हो, कोई नया हुनर हो या खुद की मानसिकता को बेहतर बनाना हो, सीखने की भूख हमें जिंदगी में आगे ले जाती है। इसलिए रोजाना कुछ नया सीखने की आदत डालिए। ये छोटी सी आदत आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी। कठिनाइयों का सामना और धैर्य। हमारे रास्ते में हमेशा चुनौतियां आती हैं। किताब में यह बताया गया है कि कठिनाइयां हमारी ताकत बढ़ाने के लिए होती हैं। धैर्य रखना और लगातार प्रयास करते रहना सफलता की चाबी है। धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं, बल्कि सही दिशा में लगातार काम करना है, भले ही परिणाम अब भी न दिखें। जब हम धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो अंततः सफलता जरूर मिलती है। स्वास्थ्य और मानसिक तंदुरुस्ती। किताब में यह भी जोर दिया गया है कि अच्छा स्वास्थ्य और मानसिक तंदुरुस्ती ही जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। अगर हम अपने शरीर और मन का ख्याल नहीं रखेंगे तो बड़ी से बड़ी सफलता का आनंद भी नहीं उठा पाएंगे। इसलिए संतुलित आहार लें, नियमित व्यायाम करें और तनाव से दूर रहने की कोशिश करें।
ध्यान, योग और सही नींद इस दिशा में बहुत मदद करते हैं। समय प्रबंधन के टिप्स, समय की कद्र करना सीखिए। किताब में कई ऐसे तरीके बताए गए हैं जिनसे हम अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। काम को प्राथमिकता दें, सबसे जरूरी काम पहले करें। मल्टीटास्किंग से बचें क्योंकि इससे ध्यान भटकता है। छोटे छोटे ब्रेक लें ताकि दिमाग तरोताजा रहे। डिजिटल डिटॉक्स करें, यानी फोन और सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाएं। ये आदतें हमें ज्यादा उत्पादक बनाती हैं और जिंदगी को बेहतर बनाती हैं। असफलता से सीख, जैसा कि पहले बताया, असफलता हमारी सबसे बड़ी गुरु है। किताब में कई महान लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने असफलता के बाद भी हार नहीं मानी। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपनी रणनीति बदलते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। यही कोशिश उन्हें अंततः सफल बनाती है। इसलिए असफलता से डरे नहीं, बल्कि उसे सीखने का अवसर समझें। रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी। किताब में रिश्तों को लेकर भी कई गहरे विचार हैं। सच्चे रिश्ते ईमानदारी, सम्मान और समझदारी पर टिका होते हैं। जब हम अपने रिश्तों में खुलकर अपनी भावनाएं साझा करते हैं तो संबंध मजबूत होते हैं। छोटे छोटे झगड़े या मतभेद को नजरअंदाज करना सीखिए क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। रिश्तों में समय देना, साथ में रहना और एक दूसरे का सपोर्ट करना सबसे बड़ा तोहफा है। सफलता के लिए लक्ष्य निर्धारण, सपनों को हकीकत में बदलने के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी है। किताब में स्मार्ट गोल्स, विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक, समय सीमा से परे सेट करने पर जोर दिया गया है। जब लक्ष्य साफ और मापने योग्य होते हैं तो उनकी ओर बढ़ना आसान होता है। रोजाना छोटे छोटे कदम उठाएं और प्रगति का आकलन करते रहें। भावनाओं का प्रबंधन, हमारी भावनाएं हमारी सोच और व्यवहार को प्रभावित करती हैं। किताब में बताया गया है कि अपनी भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना बेहद जरूरी है। जब हम गुस्से, तनाव या चिंता में होते हैं तो अक्सर हम गलत फैसले लेते हैं। इसलिए भावनाओं को समझना और उन्हें शांत करना सीखना जीवन की महत्वपूर्ण कला है। ध्यान और मेडिटेशन इसके बेहतरीन तरीके हैं। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो मन शांत होता है और हम बेहतर सोच पाते हैं। सकारात्मक माहौल बनाएं। हमारे आसपास का माहौल हमारे मनोदशा और सफलता पर गहरा असर डालता है। अगर हम सकारात्मक, सपोर्टिव लोगों के साथ रहें तो हमारा मनोबल बढ़ता है। किताब में सलाह दी गई है कि नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं और उन लोगों के साथ वक्त बिताएं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। खुद को प्रेरित रखें। किताब में बताया गया है कि खुद को लगातार प्रेरित रखना सफलता का राज है। हम सबके अंदर कभी कभी हताशा और आलस्य आता है, लेकिन अपने लक्ष्य को याद रखना, प्रेरणादायक कहानियां पढ़ना और प्रेरक उद्धरण सुनना हमें ऊर्जा देता है। अपने सपनों को लिखें, उन्हें बार बार पढ़ें और खुद को याद दिलाएं कि आप किस लिए संघर्ष कर रहे हैं। सकारात्मक आदतें बनाएं। छोटी छोटी आदतें ही बड़ी जीत बनती हैं। रोजाना कुछ अच्छी आदतें विकसित करें। समय पर उठना, स्वस्थ खाना, नियमित व्यायाम, पढ़ाई या काम में निरंतरता। ये आदतें हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाती हैं। स्वयं की देखभाल करें, अपने लिए समय निकालना जरूरी है। जब हम खुद का ख्याल रखते हैं, अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का, तो हम जिंदगी की हर चुनौती का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं। किताब में बताया गया है कि खुद को प्यार करना और अपनी जरूरतों का सम्मान करना आत्मसम्मान बढ़ाता है। आत्मनिरीक्षण की ताकत। रोजाना कुछ समय अपने दिन को वापस देखें। यह सोचें कि आपने क्या अच्छा किया, क्या सुधार कर सकते हैं। यह अभ्यास हमें बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। हमेशा याद रखें कि लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना जरूरी है। परेशानी आए, लोग विरोध करें, लेकिन अपना ध्यान न भटकाएं। अब मैं किताब के कुछ खास चैप्टर्स की और कहानियां, उदाहरण और एक्शनेबल टिप्स लेकर चलता हूं ताकि आप हर बात को अच्छी तरह समझ सकें। कहानी। हार मत मानो एक युवा खिलाड़ी था जिसने कई बार मैच हारे थे। लोग उसे कहने लगे कि वो अच्छा खिलाड़ी नहीं है, पर उसने हार नहीं मानी, मेहनत जारी रखी
आखिरकार उसने एक बड़ा टूर्नामेंट जीता। ये कहानी बताती है कि हार के बाद भी लगातार कोशिश करना ही जीत का रास्ता है। कहानी खुद से सच्चाई। एक व्यक्ति अपनी असफलताओं को छुपाता था, पर जब उसने खुद से सच्चाई से सामना किया तब उसने सुधार की दिशा पकड़ी। अपने आप से ईमानदार रहना ही विकास की पहली सीढ़ी है। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य और उम्मीद। जीवन में मुश्किलें आएंगी, यह तय है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उन परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। किताब बताती है कि विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखना और उम्मीद बनाए रखना सफलता की कुंजी है। जब हम कठिनाइयों को एक चुनौती की तरह लेते हैं और उन्हें पार करने के लिए योजना बनाते हैं तो वे हमारे विकास के अवसर बन जाते हैं। धैर्य हमें यह शक्ति देता है कि हम संघर्ष के समय टूटे नहीं, बल्कि मजबूत होकर निकले। खुद को लगातार प्रेरित करना। अक्सर हम शुरुआत तो जोश से करते हैं, लेकिन समय के साथ हमारी ऊर्जा कम हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम खुद को लगातार प्रेरित रखें। किताब में कहा गया है कि रोजाना अपने लक्ष्यों को याद करें, अपने सपनों के बारे में सोचें और अपने भीतर उस जुनून को जगाए रखें जो आपको आगे बढ़ाता है। इसके लिए आप प्रेरक किताबें पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं या किसी मेंटर से बातचीत कर सकते हैं। अच्छे दोस्त और सही साथ। हमारे साथ चलने वाले लोग हमारी सोच और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अगर आपके आसपास सकारात्मक, सपोर्टिव और प्रेरित लोग हैं तो आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। किताब में सुझाव है कि नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं और उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपकी प्रगति में मदद करते हैं। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें हासिल करें। लंबे और बड़े लक्ष्य जब छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिए जाएं तो उन्हें पूरा करना आसान हो जाता है। किताब में स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड गोल्स बनाने की सलाह दी गई है। हर दिन एक छोटा कदम आपके बड़े सपने को हकीकत में बदलने की दिशा में बढ़ाता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जैसे ही आपकी शारीरिक सेहत मजबूत होगी, आपकी मानसिक ताकत भी बढ़ेगी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है, इसलिए रोजाना व्यायाम करें, संतुलित आहार लें और पर्याप्त नींद लें। नकारात्मक विचारों को छोड़ें। हमारा दिमाग कभी कभी नकारात्मक सोच से भरा होता है जो हमारे सपनों के रास्ते में बाधा बनता है। किताब में बताया गया है कि नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक सोच से बदलें। अपने दिमाग को सकारात्मक बातें सोचने की आदत डालें। सफलता के लिए योजना बनाएं। सपने देखने के साथ साथ उन्हें पूरा करने के लिए योजना बनाना जरूरी है। किताब में कहा गया है कि लक्ष्य के लिए स्पष्ट योजना बनाएं, समय सीमा तय करें और उस योजना पर सख्ती से अमल करें। सपनों को लिखें और बार बार पढ़ें। अपने सपनों और लक्ष्यों को लिख कर रखें। यह अभ्यास आपकी मनोस्थिति को मजबूत करता है और आपकी प्रेरणा बढ़ाता है। रोजाना उन्हें पढ़ना और याद करना आपके अंदर दृढ़ता लाता है। ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास करें। किताब में बताया गया है कि ध्यान और मेडिटेशन हमारे मन को शांत करते हैं और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ाते हैं। यह हमें तनाव से दूर रखता है और हमारे सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। आभार की भावना रखें। हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। यह आदत आपके मन को सकारात्मक बनाए रखती है और आपको जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने में मदद करती है। असफलता से सीखें और आगे बढ़ें। हर असफलता के पीछे एक सीख छुपी होती है। किताब में कई उदाहरण हैं जिन्होंने असफलताओं को अपने फायदे में बदला और सफल हुए। इसलिए असफलता से घबराएं नहीं, बल्कि उससे सीखें और फिर से प्रयास करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल फेसलेस फोकस को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सब्सक्राइब से हमें ऐसी और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया या फिर आप कौन सी किताब की समरी सुनना चाहेंगे। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी अपनी जिंदगी में
सकारात्मक बदलाव ला सकें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक फेसलेस फोकस के साथ जुड़े रहिए। अपना ध्यान और फोकस कभी न खोइए।